तो सुबह सुबह काहे आ गई? सब कुछ ठीक है ना रे? हाँ, सब कुछ ठीक है। काहे हम अपने माई बाबूजी से मिलने नहीं आ सकते का? बाबूजी कहाँ हैं? अब बच्चन को हम दूसरे गांव भेज दिए शनि महाराज के मंदिर तुम्हारे लिए ना पूजा करने। तुम्हारी राशि में कोनो शनि दोष होगा ना तो ये पूजा से एकदम ठीक हो जाएगा। बुआ बहुत अच्छा लगा तुम आई। अरे खुश रहो बेटी। ठीक है ना बेटा सब घर में? हाँ। ये बता बबुआ जी काहे नहीं आए? माई वो शहर वाले लोग हैं, अब तक सो रहे हैं। बताओ, तो हम सोचे कि हमारे पतिदेव सो रहे हैं ना तो हम अपने घर आते हैं। कोनो गलत काम किए का? सब कुछ ठीक है ना रे? हाँ, तुम्हारी सास जी मान गई? वो कहा है ना माई, वो राजी नहीं है अब तक। तब जी? हाँ? अरे तो क्या हुआ? कोनो परेशानी की बात है का? बैठो। देखो बुआ, हमारी बात सुनो। हमारे पति हमारे साथ है, बाबा है, बुआ है, बस हमारी सास मॉम। बुआ वो का ना सब मॉम कहते हैं। वो राजी नहीं है ना, वो भी हो जाएंगे। भाऊजी तुम बेकारी चिंता कर रही हो। अपनी लाजो ना है ही इतनी अच्छी, इससे तो कोई बहुत देर तक नाराज नहीं रह सकता है। नहीं जीजी, हमको ना भरोसा नहीं होता। ये लड़की ना बहुत झूठ बोली है और झूठ झूठ बोल के बीमारी गले लगाई। कैसे भरोसा करे? हे लाजो सच सच बता, खा हमरे सर की कसम, झूठ नहीं ना बोल रही है, कुछ छुपा तो नहीं ना रही हमसे? इतना सा बात पे कोनो कसम खाता है? देखो माई, बेकार में चिंता कर रही हो तुम। बियाह हो गया है तो कमाई अपने बच्चा का चिंता करना छोड़ दे पगली। लाजो, लाजो काहे रो रही है रे? क्या हुआ रे? बता ना हमको। ए बेटा क्या हुआ जी? बता ना। तुम्हारी सास कुछ कड़वा बोल दी है का? नहीं, वो हमको कुछ भी नहीं बोली है। वो कहा है ना कि सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं ना, तो हमको रोना आ गया। तुम्हारे बबुआ जी जग गए होंगे। हम जब तक चाय ना दे ना तब तक पीते ही नहीं है। आते हैं हम। चाय तो पी के जा। वैसे राजू की सासू माँ कर रही? हाँ, वो जम जिम जिम कर रही होगी। हमने आशीर्वाद ले लिया। लाजू की सासू माँ हमका ना आशीर्वाद दीजिए कि हमरा ब्याह भी ना जल्दी जल्दी हो जाए। अरे आशीर्वाद कोई फ्री गिफ्ट है क्या? या पैर छुए मांग लिया? अरे आशीर्वाद ही तो मांगे हैं, कौन सा कोनो धन दौलत मांग लिया आपका हमने? My God, look at this girl! अरे लाजो, ये तुम्हारी सास है का? हमका तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि बबुआ जी की माई है। एक कपाल ऐसी कटा कटा आधा आधा का है, तुम लड़का लोग जैसे हैं? तुम इतनी बदतमीज कैसे हो? बड़ों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? अरे अभी तो हम आपके पाँव छू रहे थे, तब हमका डांट दिया, अभी तमीज की बात कर। मॉम जी, एक तरफ से हम माफी मांगते हैं। इना गांव का पगली है, स्क्रू ढीला है का। Yeah, not a surprise for me. काहे रोका हमका? अभी तो इनको ना बहुत खरी खोटी सुनानी थी और उनको ना गांव की हमारे सोन बरसा की तमीज दिखानी थी। हम ना अभी सुना के आते हैं। ओए पगली हो का?
तुम्हारे दिमाग का दही ना पहले से ही हो रखा है, ऊपर से तुम आ गई हो शेरनी का मुंह में हाथ डालने के लिए। जानती हो क्या हुआ है? अगर तुम्हारे जीजाजी हमारे लिए खड़े नहीं होते ना तो हम यहाँ नहीं खड़े होते। ठीक है, रहो यहाँ, हम जा रहे हैं। सुनो, हम तुमको क्या बोले थे याद है ना? भागने का ना जुर्रत भी नहीं करना, देंगे एक मौका रख के तुमको। ठीक है हमारी माँ, हम नहीं भाग रहे हैं। काहे कि बंसी को भी तुम्हारी बात ना एकदम सही लगी, इसलिए नहीं जा रहे। पर हम कह देते हैं, हमारी माँ ही ना देख लेना, हमरा और बंसी का ब्याह कभी नहीं कराएगी। हाँ, अब तुम ही कुछ करो। सोचने का वक्त दो हमको, जरूर कुछ करेंगे तुम्हारे लिए। अच्छा अभी तुम जाओ, बहुत टेंशन में हो। ठीक है, जा रहे हैं, बाय। अजी चाय? नहीं अनुराधा, वो मैंने ब्लैक टी ले ली थी। कुछ खा लेते, कल रात भी कुछ नहीं खाया। नहीं, मैं बस मन नहीं कर रहा। एको बात कहें भौजी, हमको लगता है ना कि आपको एक बार और विचार कर लेना चाहिए। लाजो सच में बहुत अच्छी लड़की है, और फिर निखिल के मन में क्या है ये बात भी आप अच्छी तरह से जान चुकी है ना। आपको ऐसा नहीं लगता कि निखिल की खातिर ही सही लाजो को स्वीकार कर लेना चाहिए? क्यों? कोई मुझे तुम एक वजह बता सकती हो? माना कि तुम्हारी नजर में लाजो एक अच्छी लड़की है, पर मुझे एक ऐसी अच्छाई बताओ कि मैं गर्व से कह सकूं कि वो मेरी बहू है। और मेरी बात छोड़ो, मुझे भूल जाओ तुम। निखिल, जिस समाज में उसका उठना बैठना है, वो समाज उस पे हंसता है। वो कॉन्फिडेंटली अपने फ्रेंड सर्कल में लाजो को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाता। उसको फील होता है कि वो उनसे मिलने जुलने के लायक नहीं है। लोग हंसते हैं। भौजी, लाजो बहुत समझदार है, बहुत होशियार है। वो वहाँ आप लोगों के साथ रहेगी ना बड़े घर में, तो आप लोगों का रहन सहन सब कुछ सीख लेगी। बहुत संस्कारी है। इतने दिनों से वहीं तो रह रही थी, क्या कुछ सीख लिया उसने? कौन से तौर तरीके जान गई वो? संस्कार, इस शब्द की गूंज हमेशा इस घर में मुझे सुनाई देती है। भूली नहीं हूं मैं। मुझ में संस्कार नहीं है। मेरी वजह से घर टूटा, इंदर पराये हो गए। बाबूजी के पैमाने पर मैं संस्कारी नहीं थी। और ये लड़की संस्कारी है अनुराधा। वो घर नहीं तोड़ रही है, वो बेटे को परिवार से अलग नहीं कर रही है। आपके संस्कारों की परिभाषा कैसे बदल जाती है? इसलिए कि मैं शहर की हूं और वो गांव की है। गांव के यही संस्कार हैं, यही है लाजो के संस्कार। प्यार करती है वो निखिल से, निखिल उससे प्यार करता है। इससे हमारी दुनिया कैसे बदल जाती है? हमारा समाज तो वही रहता है ना, हमारी सोसाइटी वही रहती है। ये प्यार नहीं, जज्बात है। He is impulsive, और वो कोई भी डिसीजन ले लेता है। और ऐसा नहीं है कि निखिल ने उसको अकोमोडेट करने की कोशिश नहीं की है। वो अपने फ्रेंड सर्कल में उसे लेकर गया है। पर क्या हुआ? उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, उसे रियलाइज हुआ कि वो सोशली मिसफिट है। वो अपने उस फ्रेंड सर्कल में उसे ले जाने में कतराता है। और एक बार हम मान भी लें कि निखिल तय कर लेता है कि वो अपनी जिंदगी लाजो के साथ बिताएगा,
तो क्या वो अपने सोशल सर्कल से कट ऑफ नहीं होगा? फ्रेंड से मिलना जुलना छोड़ देगा? और फिर क्या अपनी फैमिली से अलग रहकर, फ्रेंड से अलग रहकर वो दोनों के दोनों खुश रहेंगे? भाजी, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, वो सब सही है कि गलत हम नहीं जानते। पर एक बात जो गलत है वो ये कि इस सब में लाजो का दोष है। लाजो दोषी कैसे हो सकते हैं भाजी? वो तो सब कुछ छोड़कर आ गई है, दिल्ली, वो बड़ा घर, निखिल, सबको। तलाक का कागज भिजवाए, उस पर भी दस्तखत कर दी। और उसने तो कभी निखिल के पास वापस जाने के बारे में सोचा भी नहीं। निखिल वापस लौट कर आया, वो रह नहीं पाया लाजो के बगैर। इसीलिए ना, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। ये प्यार व्यार का बुखार 6 महीने में उतर जाएगा अनुराधा। वैसे एक बात कहूं मैं तुमसे, शायद चुभेगी। तुम कहती हो ना कि गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, बहुत मिलनसार होते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। ये लड़की सीधी साधी है, सबको साथ लेकर चलना यही होता है? संस्कारी लड़की। कल शाम को तुम मुझे हमारे टी स्टॉल पर मिलना। कल हम दोनों स्टारलाइट जाएंगे और वहां अपने सारे फ्रेंड से तुम मुझे इंट्रोड्यूस करवाओगे। पता नहीं कैसे कपड़े पहन के आएगा वो। सब हंसेंगे उसे देख के। बोलिए, डेट कैंसिल करनी है? नो, एक्चुअली मैं सोच रही थी तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगे। मुझे ना कुछ ड्रेसेस खरीदनी है। रियली? तुम मुझे अपने साथ शॉपिंग पे ले जाना चाहती हो? मैडम, आपको मुझ में एक परफेक्ट शॉपिंग कंपेनियन कहां से दिख रहा है? ओह गॉड, हर बात पे sarcastic जवाब देना जरूरी है? मेरी कोई फ्रेंड अवेलेबल नहीं है आज। मैडम सॉरी, आज मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ। सिर्फ 1 घंटे की बात है, मुझे ज्यादा शॉपिंग नहीं करनी है। एक्चुअली हम डिस्को जा रहे हैं ना, तो मुझे एक बहुत ही स्पेशल सी ड्रेस लेनी थी। मैडम, आपकी हर ड्रेस ना स्पेशल होती है और आप हर ड्रेस में काफी खूबसूरत भी लगती है। थैंक यू। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं और तुम हम दोनों को ना कलर कोऑर्डिनेट करके पहनना चाहिए। तुम क्या पहन रहे हो? आयशा जी, मैं इतना भी डफर नहीं हूं। मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं। आपको इस बात का डर है कि मैं आज कोई अजीब से कपड़े पहन के आने वाला हूं ना, और उसकी वजह से आप बड़ा ऑकवर्ड फील करेंगी। नहीं, इसलिए ये शॉपिंग का बहाना बनाया जा रहा है ना। नहीं 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 नहीं, मैं जैसा हूं वैसा हूं। एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो जयराम जी की। मैडम, मेरे कपड़े मेरी पहचान है। अब आपको इस पहचान के साथ चलना है या नहीं, यह आपको तय करना है। अगर आज शाम को आप हमारे टी स्टॉल पर आई तो मैं समझूंगा कि आपका जवाब हाँ है, और नहीं आई तो What does he think of himself? कोई भी लल्लू सा कपड़ा पहन के आ जाएगा तो हमें कोई एंट्री भी नहीं देगा। Oh God!
गलती मेरी है जो मैं तुम्हें इस ट्रिप पे लाया, इस रिसोर्ट पे लाया, क्योंकि इस ट्रिप का हर एक पल मुझे टॉर्चर कर रहा है। मैं अपनी जिंदगी में आज तक कभी इतना एम्बैरेस नहीं हुआ लाजो, मैं इतना शर्मिंदा कभी नहीं हुआ मैं। हमारी वजह से उनको बार बार शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्या करें हम? मैं समझती हूँ कि तुम्हारे जैसा लड़का कभी भी लाजो जैसी लड़की से शादी कर ही नहीं सकता। लाजो कहीं से भी किसी भी एंगल से तुम्हारे लायक नहीं है, और ना ही वो तुम्हारी फैमिली के लायक है। मॉम जी सही कह रही थी, हम उनका परिवार को तोड़ रहे हैं। क्या करें हम? ये धानी ने काटा लाकी की गिट्टी को, दे ताली। मेरी माँ रुक जा, आराम से गेम खेल, चीटिंग करना बंद कर। बबुआ जी बिल्कुल अपनी दीदिया पे गई है। आप कब आए? राजू आई है का? अरे नहीं नहीं काकी, मैं अकेले आया हूँ। घर में काम धंधा ना होगा? इनफैक्ट काकी मुझे लगा था वो यहाँ होगी, बट तुम दोनों ने दीदिया को कहीं देखा है क्या? नहीं। कुट्टी बंसी से मिलने गई होगी, और क्या, आ जाएगी, यू डोंट वरी। आपकी माम जी यही है काकी, तभी तो आया हूँ आपके घर टाइम पास करने। बबुआ जी, आपकी माई अगर हमरी लाजो को नहीं अपनाएंगी तो? काकी प्लीज, हाँ, रोना धोना बंद करिए। हाँ, आप इतना टेंशन लोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या काकी, आप भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं ना अपने दामाद पे? एक बार एक चांस दे दो, एंड चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी उसे अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। ओके? और क्या होगा हमारे साथ? मॉम जी घर से निकाल देंगी, मैं इतना निकम्मा हो गया? मैं नौकरी करूंगा, एक मकान किराए पे लूंगा, छोटा मोटा मकान हुआ, आई प्रॉमिस यू उसमें खुशियां ढेर सारी होंगी। और खुशियों के साथ होगा एक छोटा सा गार्डन, और गार्डन में होगा झूला, और झूला है लाजू दीदी का फेवरेट, राइट? काकी, अब भूख लग रही है आपके बेटे को, दामाद को नहीं, बेटे को बहुत 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 कस के भूख लग रही है। मुझे खाना है आपका वो ट्रेडमार्क लाठी चौका। लिट्टी चोखा? हाँ, सेम डिफरेंस, लिट्टी चौका खिलाओगे ना? ठीक है। और एक बात बताऊं, जो ना पूरा दिन घर में तड़ी मारती है, उससे अच्छा कोई कुक है नहीं, लाइक पूरी खानसामा की बच्ची बन के घूमती है, और मैं भी डर के मारे उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहता। और सच बात बताऊं, मेरी माई, मेरी काकी के हाथों में जो जादू है ना, वो उसके हाथों में कहाँ। भूख लग रही है, खाना बनाइए, चलिए। आप यहाँ बैठिए, इन लोग के साथ खेलें, हम बनाते हैं। क्या काकी, फिर अपने दामाद, अपने बेटे को हल्के में लिया आपने?
शेफ निखिल भारद्वाज इज एट योर सर्विस। बताइए, लाठी चोखा लिट्टी चोखा के साथ आप क्या क्या खाएंगी? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं दूध उबाल सकता हूँ, पानी उबाल सकता हूँ और गरम गरम हॉट चॉकलेट बना सकता हूँ, चाय कॉफी बना सकता हूँ, सब्जियां टेढ़ी मेरी काट सकता हूँ। अरे भूल गया, इंस्टेंट नूडल्स सिर्फ 2 मिनट 2 मिनट में बना सकता हूँ। एक और चाय, जल्दी से। अरे मैडम, आप तो पहले ही 4 चाय पी चुकी हैं। हाँ तो 5वीं पीऊंगी, पैसे दे दूंगी तुम्हें। अरे गुस्सा क्यों कर रही हैं? दे रहा हूँ आपको। आई होप एसी टैक्सी तो लाएगा ना वो, नहीं तो फिर ऑटो में ही जाना पड़ेगा। गॉड नोस वो क्या पहनेगा। थैंक गॉड टैक्सी तो है। गॉड कितनी ज्यादा शक्कर है। अरे मैडम, 4 चाय पीने के बाद कह रही शक्कर ज्यादा है। पहले कह देती तो शक्कर कम करके आपके लिए चाय बना देते। जो भी है और एक बनाओ। हम बना रहे हैं। और मुझे यहाँ पे वेट करा रहा है मुझे। Shall we? आयशा, चले? या ऐसे ही भूत बनकर यहाँ खड़ी रहोगी? Come on, let's go. Yeah? Please. आगे बजे। चलो। अरे बजे, स्टारलाइट लेना यार। Let's go. Adiraj, if you don't mind, please ये गलत मत समझना, but तुम ये सब अफोर्ड तो कर पाओगे ना? तुम ऑलरेडी ये सूट और कार में इतना खर्च कर चुके हो। आयशा, तुम्हारे एक्स फियांसे को इम्प्रेस करना है, बस बाकी चीजों की चिंता तुम मत करो। ओके, कम ऑन। Look, who's here?
ये है आयशा का नया बॉयफ्रेंड। वैसे आयशा, तुमने अपना स्टैंडर्ड खूब बढ़ा लिया है। आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। रोड साइड रोमियो, वो भी सूटेड बूटेड। वैसे ये कपड़े तुम्हें आयशा ने गिफ्ट दिए ना? अमीर गर्लफ्रेंड होने का यही तो फायदा होता है। या फिर किसी ड्रेस वाले से उधार लिए हैं, या फिर किसी लॉन्ड्री वाले से। क्यों? हाँ देखो, नए हैं। लगता है किसी टेलर से दोस्ती कर ली है, या फिर तुम्हारा कोई रिलेटिव सेल्समैन होगा, तुम्हें दे दिए कपड़े। टैग तो निकाला नहीं होगा ना, वापिस जो करना है, राइट? लिसन, सिड, क्या अमेजिंग आइडियाज है यार सूट पहनने के तेरे पास। अब तुम कहाँ से लेते हो अपने सूट्स? किसी लॉन्ड्री से, टेलर से सिलवाते हो, शोरूम, या पूजनीय पिताजी? और एक और चीज का बहुत एक्सपीरियंस है ना तुम्हें। What? रईस गर्लफ्रेंड्स के क्या फायदे होते हैं? मतलब क्या तुम्हारा? अब ये तो अच्छी तरह जानते हो ना तुम, कि आप अलग अलग तरीकों से उनका फायदा उठा सकते हो आराम से। अब पहले उन्हें इंप्रेस करने के लिए पानी की तरह पैसे खर्च करते हो, और फिर उन्हें वीकेंड्स पे कहां ले जाते हो? You shut up! तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम रोड साइड ठेले वाला। तो अच्छा हुआ कि तुम किसी और जगह पे नहीं हो, वरना धक्के मारकर तुम्हें निकलवा देता। अब वैसे भी तुम आयशा के प्रेजेंट बॉयफ्रेंड हो, इसलिए तरस कर रहा हूं तुम पर। वैसे भी ये जगह तुमने देखी नहीं होगी, अच्छे से देख लो, फिर पता नहीं दोबारा देखने को मिले ना मिले। अब इस जगह का चार्म खत्म हो गया, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग यहां पर क्लबिंग करने के लिए आने लग गए हैं। अब ये जगह हमारे लिए बहुत छोटी हो गई है, हमारे लायक नहीं रही, तो कल से हम यहां पर नहीं आएंगे। सर, एक मिनट रुक जाओ ना प्लीज। आयशा, मैं अभी आता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओह गॉड, अब ये और क्या तमाशा करने वाला है? क्या सोच रही हो? आ गया तुम्हारा बॉयफ्रेंड? अब तक तो उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया होगा। ये सब किया हुआ बाबूजी का ही, वही सबके जिम्मेदार हैं, उन्होंने ही बढ़ावा दिया। अनुराधा, मैं आप लोगों की सिंपैथी लाजो के प्रति समझ सकती हूँ, गांव वालों की, कि आप लोग उसकी मदद करना चाह रहे थे, उसका भला करना चाह रहे थे, पर फिर उसकी शादी अपनी बिरादरी वाले में किसी गांव वाले से करनी चाहिए थी, निखिल से तो नहीं ना? मॉम जी, मॉम जी, कोनो को दोष देने का जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे समझना पड़ेगा कि किसका दोष है किसका नहीं। लेकिन मॉम जी, सच बताए तो दोस्त हम दोनों के प्यार का है। राजू, तुम निखिल से प्यार करती हो? हाँ, कि मैं तुम्हारे प्यार की परिभाषा समझ सकती हूँ कि प्यार क्या होता है। प्यार परिवार तोड़ना नहीं, जोड़ना जानता है। पर तुम जानती हो कि तुम मेरा परिवार तोड़ रही हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम मेरा बेटा मुझसे छीन रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि एक माँ बेटे के रिश्ते से बड़ा है तुम्हारा रिश्ता निखिल के साथ? तुम निखिल को मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। मॉम जी, माँ जन्म देती है और पत्नी
जन्म भर साथ देती है। ये है संस्कारी लड़की। अब इससे मुझे समझना पड़ेगा कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। मॉम जी, आज तक हम आपके सामने जबान नहीं खोले। हमारी माई ने बड़ों का आदर करना और इज्जत करना सिखाया है। आज भी ना हिम्मत नहीं करते कि आपके सामने आके बात करें, लेकिन क्या करें मॉम जी? आपके बेटे का दुख, शायद आपको हमारी बात कड़वी लगे, लेकिन हम क्या करें मॉम जी? जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करती है, बहुत चिंता है आपको, वो का फिक्र आपको यहाँ तक ले आई। लेकिन मॉम जी एक बात पूछे, आपका बेटा अब तक काहे अकेले खाना खाता रहा है? हम खुद देखे हैं दिल्ली में, अकेले बैठ के खाना खाते हैं वो। मॉम जी ठीक से सोते भी नहीं है वो, रात को पूरा सपना देखते हैं, घबरा के उठ जाते हैं। हर वक्त बचपन से अब तक एक ही सपना देख रहे हैं। आकाश भैया का हाथ छूट गया हमारे हाथ से, बचाने का कोशिश कर रहे हैं। और आकाश भैया का मौत का जिम्मेदार मानते हैं खुद को। हाँ मॉम जी। Music off. Dear guest, I'm sorry to inform you, but this place is booked for the evening. अब यहाँ एक प्राइवेट पार्टी होने वाली है, इसलिए आप सब लोगों को यहाँ से जाना होगा। प्लीज, आपके बिल्स डोंट वरी अबाउट दैट, पे कर दिए जाएंगे। इनकन्वीनियंस इज डीपली रिग्रेटेड। सर, आपको भी जाना होगा। What? अर्सिड, तुमने सही कहा था। कुछ लोगों के आने से ना इस जगह का स्टैंडर्ड थोड़ा गिर गया था, तो मैंने सोचा कि जो लोग यहाँ रहने के लायक है ना, सिर्फ उन्हें यहाँ रुकना चाहिए और बाकी लोग यहाँ से जा सकते। एक्सक्यूज मी, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? यहाँ पर किसी की प्राइवेट पार्टी चल रही है, तुम्हारी नहीं, समझे? सर, ये पार्टी इन्हीं की है सर। What are you saying? अब तुम्हारे क्लब में ऐसे सड़क छाप लोगों की पार्टी होगी? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, समझे? सर, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ये ओनर के कहने पे ही आपको कहा जा रहा है सर। सर, आपने बाहर पढ़ा होगा, राइट टू एडमिशन इज रिजर्व्ड, इसलिए ओनर ही डिसाइड कर सकते हैं सर किसे अलाउ करना है, किसे नहीं करना है सर। See you soon. Wow. So now will you dance with me? Yeah, sure. But how did you manage? एक बार के लिए तो ऐसा लग रहा है कि ये डिस्क के ओनर तुम ही हो। इस डिस्क का मालिक मेरा फ्रेंड है, उसको रिक्वेस्ट किया, वो मान गया। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में नहीं सोचते। सबक जिसको सीखना था उसने सीख लिया। सड़क छाप को इस डिस्क से बाहर जाना ही पड़ा। Can we enjoy our evening now, please? Come. Yeah. मॉम जी, अगर आपको याद हो ना, तो हमने आपको एक वचन दिया था
और उनका बदले में आपसे एक वचन लिए थे। चाहते चाहते ना एक विनती करना चाहते हैं आपसे। उका माफ कर दीजिए। हम तो अपना वचन निभाए हैं ना, पलट के देखे भी नहीं आपके बेटे को, फिर आप काहे नहीं माफ किए उनको? काहे मॉम जी? मॉम जी, आपको पता भी नहीं है कि वो दिन क्या हुआ था। आपको पता भी है कि आकाश भैया काहे चढ़े थे छत पे। तुम होती कौन हो उस दिन की बात करने वाली? तुम्हारा रिश्ता क्या है? मैंने अपना बेटा खोया है और एक माँ का दर्द तुम क्या जानो जिसका बेटा मर चुका है। दर्द सिर्फ आपको हुआ था? उनको भी हुआ था ना मॉम जी? आपने अपना बेटा खोया है तो उन्होंने भी तो अपना भाई खोया है। My God, I can't take this nonsense. मॉम जी, एक बार भी उनसे वजह पूछी? उन्होंने हमको बताए हैं। काहे? मॉम जी, आकाश भैया छत पे काहे चढ़े थे हम आपको बताते हैं। आप उनसे नाराज थी ना, तो आपको मनाने के लिए, मॉम जी आपका दिल जीतने के लिए छत पे चढ़ गए थे सफेद रंग का फूल तोड़ने के लिए। इन्होंने बहुत मना किया, बहुत कोशिश की उनको रोकने की, लेकिन आकाश भैया नहीं माने। जब उनका पैर फिसला ना, तब भी कोशिश की, उनका हाथ पकड़े रहे। अरे लेकिन एक 7 साल का बच्चा, उनका हाथ का पकड़ का मजबूती कितना होगा मॉम जी? छूट क्या? क्या गलती थी उनकी? मॉम जी, अगर गलती किसी की है तो आपकी है। अरे अब माई है उनकी, और माई को भी शरत नहीं रखती प्यार करने के लिए, वो भी अपने बच्चे से। मॉम जी 2 थप्पड़ लगा देती है माई, लेकिन उसके बाद गले लगा लेती है। ये होता है ना माँ का प्यार। मॉम जी 7 साल की उम्र में जो घाव दिया ना, वो अब तक नहीं भरा है उनके मन में। मॉम जी आपका प्यार को तरस रहे हैं, ये बात हम आपको पहले भी बोले हैं। आपकी ममता के लिए तरस रहे हैं, आपके गोद में सर रख के सोना चाहते हैं। Will you please stop this nonsense? Who are you to interfere in my life? तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाली? आपके बेटे की पत्नी। वो दिए हमको ये अधिकार, प्यार का अधिकार। लेकिन मॉम जी आप नहीं समझेंगी। उखिना चिंता है हमको, इलियो के लिए हम बात कर रहे हैं आपसे। लेकिन हमारा ये अधिकार तो आपको मंजूर नहीं है ना? आपको अपने बेटे की चिंता कहाँ है? आपको तो अपने समाज में इज्जत की चिंता है। आपने तो शर्त रखी है ना, वो हमको अपने साथ ना ले जाए। बस इतना ही चाहती है मॉम जी। ठीक है फिर, वो तो हमको अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे। और ये फैसला हम आपके डर से नहीं ले रहे। मॉम जी, ये फैसला हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं वो हमको अपने साथ आपके घर ले जाएंगे ना, तो आप बार बार उनको जलील करेंगे, उनका जीना मुश्किल कर देंगे।
मौका ढूंढेंगे, ऐसा माहौल बना देंगे कि हमारी वजह से ना उनको अपमानित होना पड़े। आपके समाज का लायक नहीं है हम, उठ बैठ नहीं सकते उनके साथ, बोल चाल नहीं सकते, लेकिन कोनो से कम नहीं है मॉम जी। न संस्कार में, न अकल में, न जिंदगी का समझ में, और न रूप में। और अब तो जिद है ना मॉम जी, जिद है कि हम आगे बढ़ेंगे। मॉम जी उनको प्यार दो, उनको ममता दो, अपना गले से लगा लो ना। अब तो हम भी नहीं होंगे ना उनके साथ, आपको ही उनका ख्याल रखना होगा। आपका परिवार हम नहीं तोड़ना चाहते, जानते हैं कि बहुत प्यार करते हैं वो अपने परिवार से। मॉम जी हम नहीं चाहते कि आपका परिवार टूटे। तो तुम निखिल को मेरे साथ जाने दोगी? You mean it's over for you? And you're out of his life? हम अभी के लिए नहीं आ रहे हैं आपके साथ, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा, हम ना आपके बराबरी के हो जाएंगे। आपके समाज के लायक, आपके बहू बनने के लायक। मॉम जी वो दिन ना हम साबित करेंगे कि सोनबरसा की लड़की ना कोनो भी शहर का लड़की से कम नहीं है। जानती हो बुआ, हमारे गांव में कैसा होता है ना, सोना का जगह अलग, चांदी का अलग, पीतल का अलग। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। लेकिन शहर में क्या होता है जानती हो? जो चीज चमके ना वो सोना, बाकी सब पीतल। मॉम जी हम आपको अपने अंदर का सोना का चमक दिखाएंगे। हमको अपने प्यार पे विश्वास है, हमको कोनो भी अलग नहीं कर सकता। मॉम जी हम वापस आएंगे, लेकिन तब जब आप हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे, हमारा अपमान नहीं करेंगे। आदर से और प्यार से खुद अपने घर बुलाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा लाजो। ऐसा दिन आएगा जब आप हमको ना गले लगाकर स्वीकारेंगे, स्वागत करेगी हमरा। वादा है हमरा आपसे, इंतजार कीजिएगा लाजो के लौटने का।